व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो मिस मत करना। पोस्ट में जेक थॉम्सन का कैप्शन था, रो मत, मैं तुम्हारे बगल में हूं। फोटो, स्टिल मूवी, आखिरी पल। डायलन टैंग ने ठंडी हवा में हाफते हुए जांग पर जोर से थप्पड़ मारा। अरे यार, मैं लगभग भूल ही गया था। मून अपने छोटे भाई जेक के साथ फिल्म देखने गई थी। हे भगवान, ये दोनों पोस्ट कैसे हो गईं? क्या ये तुरंत ही सबके सामने नहीं आ गई? दिल का दुख गायब हो गया, बस खुशी रह गई। दिमाग में एक चमकता हुआ ख्याल आया कि दामाद बन गया हूं। फिर छोटे भाई जेक के लिए कुछ खरीदना चाहिए, शायद उसे अभी तक पता नहीं है। मैं मून हूं पिताजी, उपहार देने का बिल्कुल सही समय है। भावनात्मक रूप से करीब आओ। जब मून उसे घर ले आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी डायलन टैंग परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवाओं को क्या पसंद है। हाँ, सही है। क्या सुलिवन छोटे भाई जेक को डेट कर रही है? उससे पूछो, सब तुरंत साफ हो जाएगा। देखो, मेरा दिमाग कितना उलझा हुआ है। डायलन टैंग ने झटपट अपना फोन उठाया। थॉमस सुलिवन का नंबर डायल किया। हेलो, पुराने सुलिवन, आजकल आप किस काम में व्यस्त हैं? दूसरी तरफ से थॉमस सुलिवन की मधुर आवाज आई। ये मैंने कुछ दिनों के लिए सारा काम किनारे रख दिया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करना चाहते हैं? मैं आपको सुलिवन के प्रेमी के बारे में बताता हूं। मुझे एक बहुत बड़ी खोज मिली है। पता चला कि मैंने पहले सब कुछ गलत अनुमान लगाया था। अभी थॉमस सुलिवन चालाकी से हंस रहा था। उसने डायलन टैंग को बताने की योजना बनाई थी। सुलिवन का प्रेमी जेक थॉम्सन का कोई दोस्त नहीं था, बल्कि खुद जेक थॉम्सन था। वे सब जेक थॉम्सन के इशारों पर चलते थे। बूढ़े टैंग, वो छोटा भाई जिसकी आपने इतनी तारीफ की थी, मेरी बेटी के हाथों हार गया है ना? इतना गुस्सा दिलाने वाला। लेकिन क्या डायलन टैंग के पास थॉमस सुलिवन की बकवास सुनने का समय था? उसने तुरंत थॉमस सुलिवन की बात काट दी। बूढ़े सुलिवन, मेरा मामला ज्यादा जरूरी है, अपना बाद के लिए रख लो। छोटा भाई जेक और मेरी बेटी मून एक दूसरे से प्यार करते हैं। और क्या सुलिवन का बॉयफ्रेंड जेक थॉम्सन का भाई नहीं है? जल्दी से मुझे अपने दामाद से पूछो कि जेक थॉम्सन को क्या पसंद है। थॉमस सुलिवन की आंखें फटी रह गईं। धिक्कार है, तुमने अभी क्या कह दिया? थॉमस सुलिवन का मन कर रहा था कि वो डायलन टैंग को अपने सामने घसीट ले जाए। फिर उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा कि जेक थॉम्सन मेरा दामाद है। लेकिन उसके अवचेतन मन ने उसे बताया कि मामला इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। बूढ़े टैंग, इस मामले को संभालना आसान नहीं है। सुलिवन का व्यक्तित्व तो आप जानते ही हैं। मेरे शब्द शायद उपयोगी ना हों, लेकिन चूंकि हम भाइयों, जल्दी मत करो, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। डायलन से पूछो। टैंग ने गहरी सांस ली और अंगूठा ऊपर करके बधाई दी। पुराने सुलिवन, तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। तो मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ओह, तुम पहले क्या कहना चाहते थे? थॉमस सुलिवन की हथेलियों में पसीना आ रहा था। उन्होंने जबरदस्ती हंसते हुए हाथ हिलाया। कुछ नहीं, बस पूछना चाहता था कि आपने खाना खा लिया है या नहीं। फोन रखने के बाद थॉमस सुलिवन कुर्सी पर पीछे झुक गए और गहरी सांस ली। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया था, फिर भी सिगरेट जलाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। उन्होंने अपनी कनपटी रगड़ी और आखिरकार उस लालसा को रोका। बस चाय की चुस्की ली। वर्तमान स्थिति अस्पष्ट लग रही थी, लेकिन वास्तव में काफी स्पष्ट थी। ग्राफ का लिमिटेड एडिशन नेकलेस गेम अकाउंट, जिस पर जेसी का प्रतीक चिन्ह है। फोटो में पुराने जबड़े को थॉमस सुलिवन ने खुद खींचा था। हालांकि थॉमस सुलिवन हमेशा इस पर भरोसा करते थे। अटकलें तो थीं, लेकिन हर छोटी छोटी बात सबूत के लिए काफी थी। हालांकि डायलन टैंग को उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। वाकई अजीब। काफी देर सोचने के बाद थॉमस सुलिवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। खैर, छोटे भाई जेक को एक बार घर लाने का यही अच्छा तरीका है। क्या तब सब कुछ साफ नहीं हो जाएगा? रात 8 बजे बॉस्टन पीपल्स स्क्वायर। सोफी सुलिवन कॉटन कैंडी स्टिक पकड़े, चमकते चेहरे के साथ जेक थॉम्सन का हाथ थामे खड़ी थी। छोटा प्रेमी, कल हमें आज्ञाकारी होकर काम पर जाना है। सचिव जांग ने अभी फोन किया था और बहुत कुछ कहा था। मुझे दस्तावेजों की समीक्षा करनी है। जेक थॉम्सन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ठीक है। पास से गुजर रही महिला ने आंखें चौड़ी करके देखा। छोटा जेक। जेक थॉम्सन ने देखा कि कौन आया है। उसने विनम्रता से हाथ हिलाया।
क्या संयोग है, चचेरी बहन, आप बॉस्टन में क्यों हैं? डायना चेन नाम की वो महिला जेक थॉम्सन की चचेरी बहन थी। उसकी माँ डायना ली उसकी मौसी थीं। सोफी सुलिवन चौंक गई। तो ये जेक थॉम्सन की चचेरी बहन है। पलक झपकते ही उसने कॉटन कैंडी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। आज्ञाकारी और प्यारी लग रही थी। ये दृश्य देखकर डायना चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। डायना चेन ने जेक थॉम्सन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। छोटे जेक, तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है और तुमने परिवार को नहीं बताया ताकि सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें। जेक थॉम्सन ने बात टालने के लिए जल्दी से सिर खुजाया और हंस पड़ा। क्या बहन अभी भी शर्मीली नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया। लेकिन मेरे माता पिता डायना चेन की चौड़ी आंखों को देख रहे थे। चाची को पहले से ही पता है। चाची के स्वभाव को देखते हुए और जेक थॉम्सन का चाची को बताने से साफ पता चलता है कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं। डायना ने अपने छोटे से बैग में हाथ डाला और उसमें से नकदी का बंडल निकाला। ये लो, ये एकदम अप्रत्याशित। कजिन, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, बस इतने पैसे लाए थे। तुमने अभी अभी काम शुरू किया है, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। जेक थॉम्सन ने झट से हाथ हिलाया। अगर पिछले जन्म में वो सोचता, हे भगवान, इतने सारे पैसे, तो आधा मना कर देता, आधा स्वीकार कर लेता। लेकिन अब उसके पास पैसे कमाने के काफी तरीके थे। उसे पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, बस खर्च करने लायक पैसे ही काफी थे। इसलिए उसने लेने का इरादा नहीं किया। छोड़ो कजिन, मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। मेकअप और हैंडबैग खरीदने के लिए पैसे बचा लो। डायना चेन कुछ 1000 रुपए यूं ही आसानी से निकाल लेना। जेक थॉम्सन को इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी, क्योंकि उसके दूसरे चाचा का परिवार पहले से ही संपन्न था। बस जेक थॉम्सन जितना अमीर नहीं था। अब 3 बार मना करने के बाद जेक थॉम्सन आखिरकार मजबूर हो गया। डायना चेन के शब्दों में, शादीशुदा नहीं, अभी बच्ची है। उसने जबरदस्ती जेक थॉम्सन के हाथ में पैसे थमा दिए। सोफी सुलिवन से कुछ वाक्य बात की और फिर चली गईं। सोफी सुलिवन ने धीरे से मुस्कुराते हुए जेक थॉम्सन की कमर में उंगली मारी। चचेरी बहन डायना चेन कितनी अच्छी हैं। मेरे छोटे बॉयफ्रेंड के पैसों की तिजोरी का भी ख्याल रखती हैं। मैं उनसे और बात करना चाहती थी। जेक थॉम्सन का चेहरा झुर्रियों से भरा था। पलकें जोर से फड़क रही थीं। वाकई अच्छी हैं, लेकिन क्या तुम उनसे और बात करना चाहती हो? सोफी सुलिवन ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, कितनी समझदार कजिन है। जेक थॉम्सन ने 2 बार सूखी खांसी की। उन्हें सोफी सुलिवन को कुछ सिखाने की जरूरत महसूस हुई। उनके कान के पास झुककर उन्होंने पूछा, पत्नी, क्या तुम्हें पता है कजिन का एक निकनेम है? सोफी सुलिवन चौंक गईं। क्या निकनेम? जेक थॉम्सन के होठों के कोने मुड़ गए। हल्की मुस्कान के साथ हल्की हंसी में उसने कहा, परिवार की प्रसारण वक्ता। असल में उसे जो कुछ भी पता है, 1 महीने के अंदर मेरे सभी रिश्तेदारों को लगभग सब कुछ पता चल जाएगा। सोचो जरा, जितना ज्यादा उससे बात करोगे उतना ही ज्यादा उसे पता चलेगा। फिर मेरे रिश्तेदारों को भी ज्यादा पता चलेगा। क्या ये रिश्तेदारों से जल्दी मिलने जैसा नहीं है? सोफी सुलिवन जेक थॉम्सन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके गुलाबी होंठ आपस में दब गए, शर्मिंदगी से थोड़े रूठे हुए से। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेक थॉम्सन ने बेबसी से हाथ हिलाया। हाथों से वो अचानक आ गई। सच में डायना चेन पहले से ही वहीं खड़ी थी। उसके पास सोफी सुलिवन को याद दिलाने का समय नहीं था। आंखों से इशारा भी नहीं कर सकता था। आखिर वो उसकी चचेरी बहन है। क्या वो उससे मिलकर रो सकता था? सोफी सुलिवन लगभग पागल हो गई। मतलब 1 महीने के अंदर मेरे बारे में तुम्हारे पूरे परिवार को पता चल जाएगा। मिले बिना ही नाम जान लिया। और तो और, पहले मेरा भोला भाला मासूम सा चेहरा और शर्मीला आज्ञाकारी चेहरा चचेरी बहन डायना चेन से मिलने पर वाकई मैंने तुम्हें बहुत शर्मिंदा कर दिया। नए साल या छुट्टियों के दौरान रिश्तेदारों से मिलना बहुत शर्मनाक होगा। उनसे जरूर तीखे सवाल पूछे जाएंगे। जेक थॉम्सन ने धीरे से सोफी सुलिवन का गाल दबाते हुए कहा, क्या शर्मिंदगी की बात है? अभी मैं सोच रहा था कि झूठ बोल दूं कि तुम मेरी सहकर्मी हो, ताकि चचेरे भाई बहनों की बकबक से बच सकूं। लेकिन फिर सोचा कि रहने दो। तुम साफ तौर पर मेरी पत्नी हो, लीडर कॉरपोरेशन की खूबसूरत महिला सीईओ। मुझसे शादी करके क्या मैं ये बात मान सकता हूं? उस पल तो मैं पागल ही कहलाऊंगा। जेक थॉम्सन उसके और करीब झुक गया। सोफी सुलिवन के कोमल हाथों ने उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया।
थोड़ा आगे झुककर उसने भीड़ भरे चौक में उसके होठों को धीरे से चूमा। जेक थॉम्सन के होठों पर सोफी सुलिवन की आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी वो होठों पर बसे मीठे स्वाद का आनंद ले रही थी। दिल की धड़कनें उमड़ रही थीं, दिल को छू लेने वाला मीठा एहसास। 2 लोग, 10 उंगलियां एक दूसरे में गुथी हुईं। हल्की हवा बह रही थी। रात का आकाश कुछ चमकीले तारों से जगमगा रहा था। कोमल चांदनी धरती पर फैल रही थी। सोफी सुलिवन धीरे से अपने नाखून से जेक थॉम्सन की हथेली पर गोले बना रही थी। जेक के कोने में थॉम्सन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। इतने सारे लोग अब भी मुझे अपनी पत्नी को चूमने से नहीं रोक सकते। मैंने अपने एक चचेरे भाई को चूमा, वो दूसरों को बता देगा, लेकिन फिर भी मुझे रोक नहीं सकता। उसे कहने दो कि मैंने सुना है कि मेरी पत्नी कितनी प्यारी, सौम्य और खूबसूरत है। ऐसा क्या है जो सार्वजनिक नहीं हो सकता? उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, आंखें मिलीं। पत्नी, क्या मैं सही कह रहा हूं? सोफी सुलिवन धीरे से हंसी, दबे पांव खड़ी हुई और जेक थॉम्सन के बिखरे बालों को ठीक करने में मदद की। उसके होठों के कोने शरारती ढंग से मुड़े। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार और चूमना चाहिए। स्वान लेक, सोफी सुलिवन ने ध्यान से कहा। घर का दरवाजा खोला, लेकिन पता नहीं चला। फादर थॉमस सुलिवन काफी देर से लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। सुलिवन, तुम वापस आ गई। ये लंबी ड्रेस बहुत सुंदर है। थॉमस सुलिवन मुस्कुराते हुए, आंखें सिकोड़ते हुए अपनी प्यारी बेटी के पास गए। लगता है जैसे अभी ससुराल से मिलकर आई हो। उन्होंने जल्दी से कुछ तारीफें भी जोड़ दीं। आखिर बाद में सुलिवन से बहस तो करनी ही थी। थॉमस सुलिवन ने पहले ही सोच लिया था, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, सुलिवन को कल जेक थॉम्पसन को घर लाना ही होगा। सोफी सुलिवन धीरे से हंस पड़ी, मुंह फुलाते हुए। उसने कहा, पिताजी, आज आप इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हैं? उसे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई, एक धूर्तता भरी गंध, और अपने पिता की ओर देखते हुए सोफी सुलिवन ने घबराकर पूछा, क्या उन 2 शराब की बोतलों की वजह से? हालांकि जेक थॉम्सन और अंकल थॉम्सन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन 2 बोतलों की अनुमानित कीमत 7 अंकों में होगी। उन्हें जैक थॉम्सन को देने के लिए ले जाया गया था। सोफी सुलिवन को स्वाभाविक रूप से कोई पछतावा नहीं था, लेकिन हार्ट को फिर भी थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। पिताजी, मैं सच कहूंगी, वे 2 बोतलें मैंने एक दोस्त के पिता से। पिताजी, आप अपनी प्यारी बेटी पर गुस्सा नहीं होंगे, है ना? सोफी सुलिवन ने जीभ बाहर निकालते हुए बुदबुदाया। पिताजी से पूछताछ करवाने से बेहतर है कि मैं अपनी गलती मान लूं। कहते हैं ना, बेटियां पिताजी की छोटी सी सूती जैकेट होती हैं। मैंने खुलकर अपनी गलती मान ली है। पिताजी को गुस्सा आने का मन नहीं करेगा। मैंने आज्ञाकारी होकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। पिताजी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, है ना? बस शराब की 2 बोतलें, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन अगली बार जब आप तोहफे दें तो इतने कंजूस मत बनिएगा। 2 बोतलें कम हैं, अगली बार ज्यादा बोतलें लाना। थॉमस सुलिवन ने जोर से हंसते हुए हाथ हिलाया और फिर ऊपर स्टडी रूम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें कुछ बात करनी है। सोफी सुलिवन हैरान रह गई, क्योंकि पुरानी बात तो बीत चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि पापा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर स्टडी रूम में गई और सामने वाली डेस्क पर बैठ गई। थॉमस सुलिवन दिन भर बातें करते रहे। सब बस पारिवारिक बातें थीं, जिससे सोफी सुलिवन उलझन में पड़ गई। क्या पापा मुझे सिर्फ बात करने के लिए फोन कर सकते हैं? पापा का तरीका नहीं है। पापा, जो भी हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधे पूछ लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। सोफी सुलिवन अपने पिता से हमेशा सीधी और सच्ची बातें करती थी। जो वह कहना चाहती थी वो अनकही बातों के बीच में ही निकल आता था। पिता को पूछने का मौका ही नहीं मिलता था। हालांकि जेक थॉम्पसन के सामने वह अक्सर थोड़ी नादान रहती थी, लेकिन एक बार जब उसने जेक थॉम्पसन को छोड़ दिया तो उसकी बुद्धि तुरंत उसकी पहुंच में आ गई। आमतौर पर उसे अपने पिता के मन की बात लगभग समझ आ जाती थी। कुछ असामान्य महसूस होने पर वह सीधे सीधे बात टाल देती थी, जिससे पिता को पूछने का मौका ही नहीं मिलता था। थॉमस सुलिवन अजीब तरह से हंसा, मन ही मन रो रहा था। सुलिवन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पापा ये नहीं कहना चाहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है?
पापा को इस विषय पर बात शुरू करने का तरीका नहीं पता। ये बहुत संवेदनशील है। पापा को डर है कि तुम तुरंत चली जाओगी। 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर थॉमस सुलिवन धीरे से बोले, सुलिवन, क्या तुम्हें पता है कि मिल्की वे प्लाजा में ग्राफ चेन स्टोर है? तुम्हारे गले में वो हार असल में मुझे पहले पसंद आया था। सोफी सुलिवन की आंखें चौड़ी हो गईं। पापा को पहले पसंद आया था? क्या तुम मुझे अपनी मां को देने की सोच रहे थे? नहीं नहीं, ये सब बातें जरूरी नहीं हैं। जरूरी ये है कि आखिर हुआ क्या जेक थॉम्पसन के साथ। फिर क्या हुआ? थॉमस सुलिवन थोड़ी देर के लिए रुके। बेटी की निगाहों से उनके सिर में झंझनाहट सी दौड़ गई। लेकिन इतना तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, वह जेक थॉम्पसन नहीं थे। वह कोई साजिश या चालबाजी नहीं करते। इसलिए सीधे सीधे बोले। नतीजा ये हुआ कि हार एक युवक ने आरक्षित कर लिया। पिताजी ने उससे बात की और उसे वापस खरीदने के लिए विक्रय मूल्य से 1 लाख अधिक की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मना करने का कारण प्रेमिका को देना था। फिर शाम को तुम उसे पहनकर घर आ गईं। क्या तुम पिताजी का मतलब समझती हो? सोफी सुलिवन बेहद हैरान थीं। बिजली गिरने से तो पापा को बहुत पहले से शक था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ध्यान से सोच रही थी। इसीलिए पापा आजकल ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर पहले सोफी सुलिवन पक्का विरोध करती, बहाने बनाती, लेकिन अब वो कुछ समझाना नहीं चाहती थी, झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसके दिमाग में जेक थॉम्पसन के शब्द गूंज रहे थे। धिक्कार है, मेरी गर्लफ्रेंड कोई ऐसी नहीं है जिसे मैं दिखावा न कर सकूं। और तो और, वो जेक थॉम्पसन के माता पिता से मिल भी चुकी है। पापा से सच बोलने का समय आ गया है। थॉमस सुलिवन की निगाहों का सामना करते हुए, दांत पीसते हुए, सिर हिलाते हुए, हाँ, ये बॉयफ्रेंड का तोहफा है। उस पल थॉमस सुलिवन का दिल जोर से कांप उठा, मानो पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो, मानो पूरा इंसान हवा में तैर रहा हो, मानो उसके दिल में पहले से ही तैयारी थी। अपनी प्यारी बेटी के साथ ये एक भयंकर लड़ाई होगी। उसने सोचा भी नहीं था कि सोफी सुलिवन ईमानदारी से ये बात मानेगी, लेकिन हकीकत ने उसे करारा तमाचा मार दिया। क्या उसे दर्द हुआ? हाँ, दर्द हुआ। लेकिन अब थॉमस सुलिवन अंदर ही अंदर चीखना चाहता था, शाबाश सुलिवन, उसे मिलवाओ। पापा के हाव भाव देखकर बुरा नहीं है। सोफी सुलिवन, हल्की सी मुस्कान के साथ सोफी ने जेक थॉम्पसन का परिचय कराया। इसके अलावा बोलना बहुत मुश्किल था। वह मेरी कंपनी का कर्मचारी है। थॉमस सुलिवन ने सिर हिलाकर इशारा किया। बेटी, तुम यहीं से आगे बोलो। उन्हें यकीन था कि यह जेक थॉम्पसन ही है, लेकिन वे और जानकारी निकालना चाहते थे। भला कौन नहीं चाहेगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लेकिन वह बहुत अमीर न हो, है ना? उनकी बातचीत सहज लग रही थी। सोफी सुलिवन को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। उनके माता पिता दकियानुसी नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था। अगर पिताजी किसी ताकतवर दामाद की तलाश में हों तो क्या होगा? डर था कि उसे अमीर परिवार, युवा मालिक टाइप के लोग पसंद होंगे, लेकिन उसे सिर्फ जेक थॉम्पसन पसंद था। दरअसल थॉमस सुलिवन के कानों में ये शब्द तुरंत बदल गए। उसने घूर कर देखा। पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बेहद अमीर। वह अवाक रह गया। सुलिवन कह रहा है कि जेक थॉम्पसन बेहद अमीर नहीं है, जिसके पास सैकड़ों संपत्तियां हैं, जो बेफिक्री से 3 मिलियन खर्च करता है, किराए पर हार खरीदता है, जब चाहे तब खरीद लेता है, फिर भी उसे बेहद अमीर नहीं कहा जाता। सोफी सुलिवन की नजरों में पिताजी का क्या मतलब है? थॉमस सुलिवन का माथा गुस्से से लाल हो गया। लाइंस को उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, उसने गलत समझा था। उसे लगा कि पापा उसे इसलिए दोष दे रहे हैं क्योंकि उसने कोई अमीर लड़का नहीं ढूंढा। उस पल सोफी सुलिवन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने सोचा था कि पापा समझ जाएंगे, मान जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जेक थॉम्पसन की मदद से थॉमस सुलिवन के सामने कबूलनामा किया, लेकिन नतीजा संदेह ही था। उस पल सोफी सुलिवन को लगा कि पापा सच में बेवजह हैं। मैं थक गई हूं, पहले सोने जा रही हूं। पापा को भी जल्दी आराम करना चाहिए। बोलना समाप्त करके वह पढ़ाई छोड़कर चला गया। सोफी सुलिवन अपने कमरे में लौट गई। थॉमस सुलिवन का सिर गुस्से से लाल हो गया। हे भगवान, मैंने अभी क्या बकवास कह दी? सुलिवन का चेहरा अचानक ऐसे क्यों बदल गया? नामुमकिन।
क्या सुलिवन ने मेरी बात गलत समझी? मुझे अपने पहले के हैरान चेहरे की याद आ रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने गुस्से से अपनी जांघ पर हाथ मारा और जल्दी से सोफी सुलिवन के दरवाजे पर दस्तक दी। सुलिवन, पापा को कोई आपत्ति नहीं है, दरवाजा खोलो, पापा को समझाने दो। लेकिन थॉमस सुलिवन को कोई जवाब नहीं मिला बेटी की ओर से, यहां तक कि उसका एक ठंडा सा अभिवादन भी। भारी दरवाजे की ताला लगने जैसी आवाज थी। उस पल थॉमस सुलिवन को लगा जैसे उसके हाथ में 4-2 जोकर हों। नतीजा पूरी तरह से हाथ खराब हो गया। मंगलवार को आसमान से हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़कें कीचड़ से सनी थीं, भाप उठ रही थी, हवा में तैर रही थी। माताएं बच्चों को स्कूल ले जा रही थीं। रेनकोट पहने हुए इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर बारिश में फिसलती हुई जा रही थी। गर्मियों के अंत की बारिश पतझड़ की शुरुआत की ठंडक ला रही थी। भाई, मुझे स्कूल छोड़ने के लिए धन्यवाद। आपको $1 बस का किराया देना चाहिए। प्यारी सी छोटी लड़की ने पहना हुआ था प्राथमिक विद्यालय की वर्दी। मैंने जेक थॉम्पसन से विनम्रता से कहा, फिर यात्री सीट पर $1 का नोट रख दिया, फिर दौड़कर स्कूल की ओर चल दिया। जेक थॉम्पसन ने हाथ हिलाया, कार स्टार्ट की और सीधे कंपनी की ओर चल पड़ा। आज वह सामान्य से थोड़ा जल्दी निकला था, क्योंकि बोस्टन में एक अलिखित नियम है, बारिश होने पर चाहे कितनी भी हो ट्रैफिक जाम जरूर होता है। लेकिन उसकी किस्मत फिर भी अच्छी थी। पूरी यात्रा सुगम रही। रास्ते में बस स्टॉप पर बिना छाते वाली एक छोटी लड़की को लिफ्ट दे दी। फिर प्राथमिक विद्यालय, प्रायोगिक प्राथमिक विद्यालय संख्या 4, जो बहुत पास था, तक गाड़ी चलाई। लीडर कॉर्पोरेशन में कंपनी में चेक इन करने के बाद जेक थॉम्पसन ऑफिस में सोफी सुलिवन को ढूंढने गया। उसके चारों ओर घूमा, उसे गले लगाया और खूब चूमा। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। आज छोटी सुलिवन कुछ अजीब सी पत्नी लग रही थी। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? वह मुस्कुराते हुए सोफी सुलिवन के पास पहुंचा। आज सोफी सुलिवन फिर से बिजनेस सूट में थी और एक सख्त, गर्वित महिला सीईओ की तरह लग रही थी। लेकिन जेक थॉम्पसन के सवाल का सामना करते ही वह तुरंत एक प्यारी सी लड़की बन गई। कुछ नहीं, अगर मुझे कोई चिंता होती तो मैं आपसे कैसे छिपा सकती थी? मेरी छोटी सी बॉयफ्रेंड, ज्यादा मत सोचो, बस काम के दस्तावेजों में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। जेक थॉम्पसन ने सोचा, कल वह पूरे दिन आलसी था। उसने धीरे से सोफी सुलिवन की नाक पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं काम पर वापस जा रहा हूं। याद रखना, अगर मेरी याद आए तो कभी भी मैसेज कर देना। इतना कहकर जेक थॉम्पसन मुड़कर चला गया। उस सीधे आकर्षक पीठ को देखते हुए सोफी सुलिवन थॉमस सुलिवन के रवैये के बारे में बहुत सोचने लगी। उसने पूरी रात यही सोचा और ज्यादा सोचती रही और ज्यादा गुस्सा होती रही। आज सुबह घर पर खाना खाते समय भी वह अपने पिता के साथ एक ही मेज पर नहीं बैठना चाहती थी। उसे पता होना चाहिए था कि जेक थॉम्पसन के माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। हमेशा प्यार से उसकी रक्षा करते, उसकी देखभाल करते, उसे पूरी तरह से पारिवारिक प्यार का एहसास कराते। उसे साफ तौर पर लगता था कि वे उसे दिल से पसंद करते हैं, उसकी हैसियत की बिल्कुल परवाह नहीं करते। उसके पिता तो उसकी बात सुनते ही नहीं थे। वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जेक थॉम्पसन से ठीक से परिचय कराने की योजना बना रही थी, लेकिन पिता ने घूरकर आपत्ति जताई। सोफी सुलिवन को अपने पिता की बात बिल्कुल समझ से परे लगी। इसी बीच बूढ़ा सुलिवन बाथरूम में बैठकर मेज को जोर जोर से पटकते हुए रो रहा था। सोफी सुलिवन ने ठंडे लहजे में कहा, मैं कभी भी अंधेरी ताकतों के आगे नहीं झुकूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक देने और काम की सूचना देने के लिए खड़े सचिव जैंग को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। सीईओ सुलिवन आज सुबह इतनी गुस्से में क्यों है? साफ है कि यहां सिर्फ जेक थॉम्पसन ही आया है। उन्होंने झटपट लिटिल वुल्फ को संदेश भेजा। दूसरी तरफ आरडी विभाग था। जेक थॉम्पसन अपने वर्कस्टेशन पर बैठा था, लेकिन कुर्सी पर उसे हल्की सी भी गर्मी नहीं लग रही थी। लिटिल वुल्फ पहले ही बेचैनी से दौड़कर बार बार पूछने लगा, भाई जेक, तुम ठीक हो? जेक थॉम्पसन ने सवालिया निशानों से भरे चेहरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हें सुबह सुबह परेशानी हो रही है। 3 दिन से समुद्र नहीं दिखा और तुम ये सवाल पूछ रहे हो?
छोटे भेड़िए ने घबराकर जल्दी से इशारे करते हुए सचिव जांग का भेजा हुआ संदेश जेक थॉम्सन के सामने रख दिया। भाई जेक, ये संदेश देखो, तुम्हारे जाने के तुरंत बाद। सीईओ सुलिवन ने जोरदार गुस्सा दिखाया। शायद तुम्हें उसे थोड़ा दिलासा देना चाहिए। छोटी सुलिवन गुस्से में थी। जेक थॉम्सन पूरी सुबह से हैरान था। उसे लेडी बॉस सीईओ कुछ अजीब लग रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? काम? उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हाथ हिलाते हुए। शायद मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, जाओ काम पर। मैं ऑनलाइन तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उस छोटे बीड़िए को भगा रही हूं। जेक थॉम्सन ने कंप्यूटर खोला और फिल्म देखने की तैयारी करते हुए सोफी सुलिवन को एक और संदेश भेजा। जेक थॉम्सन को लगता था कि गुस्से में औरतें अब सुंदर नहीं लगतीं, लेकिन सोफी सुलिवन का उसके प्रति रवैया हमेशा की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देता था। कुल 3 संदेश, 2 दस्तावेज तस्वीरें, सोफी सुलिवन की एक पंक्ति। देखो, पार्टनर ने कैसी बेतुकी मांगे रखीं। कैसे क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता? जेक थॉम्सन राहत भरी हंसी हंसा। वाकई काम मायने रखता है। उसने 10 बजे तक 2 गले लगाने वाले उपहार वापस भेज दिए। टीवी सीरियल अभी भी नीरस था। लिटिल वुल्फ ने आज का काम अभी तक खत्म नहीं किया था। जेक थॉम्सन ने खुद लॉगिन करने की योजना बनाई। पहले 2 राउंड खेलो। अभी गेम खोला ही था कि फोन आया। एक और अनजान नंबर। हेलो, कौन है? अगले ही पल दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओह मेरे भाई जेक, मैं हूं थॉमस सुलिवन। हे भगवान, पता चला कि ये तो वही बूढ़ा सुलिवन है। इस मिलनसार उदार भाई की ओर जेक थॉम्सन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सुबह सुबह उनका फोन पाकर उन्हें आश्चर्य और सम्मान दोनों महसूस हुए। कुछ नहीं, बस थोड़ा खाली समय था। आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए फोन करना चाहता था। अरे, कल ही बात कर रहे हैं, आज फिर? जेक थॉम्सन की भौहें 2 बार जोर से फड़क उठीं। ऐसा लगा जैसे थॉमस सुलिवन को भी उनकी बातें कुछ अजीब लगीं। इसलिए उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं भाई। कल हमने कहा था कि जब मौका मिलेगा तो साथ में ड्रिंक करेंगे। मैंने 2 बोतल प्रीमियम 5 ग्रेन लिक्विड तैयार कर रखी हैं। आज रात मेरे घर आओ कुछ ड्रिंक्स के लिए। मेरी साली कुछ पकवान बनाएगी। जेक थॉम्सन को थॉमस सुलिवन के घर जाना काफी दिलचस्प लग रहा था। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा होटल जाकर ड्रिंक करेगा। लगता है वो मुझे सच में परिवार मानता है, लेकिन आज रात ठीक नहीं है। मुझे अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। मैं समझता हूं कि उसे घर ले जाना पहले ही देर हो चुकी है। दूसरी तरफ थॉमस सुलिवन लगभग जोर से हंस पड़ा। अरे बाप रे, असुविधाजनक क्या है? प्यारा क्या है? बस सुलिवन को साथ घर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई होने के नाते तो होना ही चाहिए। जब तक नशा न हो जाए पी लो। एक संतोषजनक नशे की दावत, जेक थॉम्सन ने सोचा। थॉमस सुलिवन पहले ही इतना कह चुके हैं कि मना करना अति होगी। ठीक है, आज रात बूढ़े सुलिवन को परेशान करना है। हम आज रात मिलते हैं। फोन रखने के बाद जेक थॉम्सन ने गहरी सांस ली, फिर तुरंत गेमिंग मोड में चला गया। लंच ब्रेक। जेक थॉम्सन को छाता लिए नीचे जाते देख लिटिल वुल्फ ने उसे वापस खींच लिया। भाई जेक कंपनी की कैंटीन में खाना खा रहा है। बाहर टूटे हुए टॉयलेट की तरह जाम लगा हुआ था। जेक थॉम्सन ने सिर हिलाया और उसे घूर कर देखा। तुम मुझे चाहते हो? कंपनी का ठंडा खाना खाकर पेट खराब होने से मौत? दरअसल कैंटीन का खाना ठंडा ही होता है, क्योंकि हर विभाग का लंच ब्रेक अलग अलग होता है। कुछ विभागों का ब्रेक 11 बजे से शुरू होता है। कैंटीन में खाना जल्दी तैयार कर लिया जाता है। तब तक आरडी विभाग का ब्रेक ठंडा हो चुका होता है, लेकिन इससे ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा खाना भी ठीक रहता है। हालांकि जेक थॉम्सन का पेट तो राजकुमारी जैसा है, जो थोड़ी सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए उसे अक्सर खाना खाने के लिए घर जाना पड़ता है। नन्हा भेड़िया ये बात अच्छी तरह जानता था, फिर भी आज वो उसे जबरदस्ती कैंटीन ले जा रहा है। भाई जेक, मेरी बात सुनो। कल बहन विनी कैंटीन गई थी और उसने सीईओ सुलिवन का इरादा बताया था। उसने सीधे पार्टनर रेस्टोरेंट से ठंडे खाने की शिकायत की। अब कैंटीन में थॉम्सन स्वाभाविक रूप से अर्थ समझ गया। उसका दिल गुस्से और पीड़ा से भरा हुआ था। ये मूर्ख लड़की।
गर्मजोशी के साथ साथ उसे दिल का दर्द भी महसूस हो रहा था। हल्का सा दर्द नहीं, बल्कि दिल में गहरा दर्द। हे भगवान, इस मूर्ख पत्नी ने कितना पैसा खर्च किया होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर घर नहीं जा सकते तो खाना मंगवा सकते हैं। 1 भोजन, 4 व्यंजन, 1 सूप। मूल रूप से यह एक प्रमुख निगम के कर्मचारियों का मानक है। ये बताना जरूरी है कि इस गर्मागर्म भोजन ने बाहर के उदास, बारिश भरे आसमान में थोड़ी गर्माहट ला दी। खाना खाने के बाद जेक थॉम्सन और लिटिल वुल्फ कार्यालय लौट आए। जेक थॉम्सन सोफी सुलिवन के दिल को छू लेने वाले काम की वजह से दोपहर में चेक इन का इनाम सीधे जारी कर दिया गया। जेक थॉम्सन ने सोचा कि सुलिवन काम में व्यस्त है, इसलिए वो उसे परेशान करने के लिए ऊपर नहीं गया। उसने नन्हे भेड़िए को जल्दी से ऑनलाइन आने और 2 राउंड खेलने के लिए कहा। सोफी सुलिवन को संदेश भेजते हुए जेक थॉम्सन ने लिखा, दिल को छू लेने वाला दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए पत्नी को धन्यवाद। जेक थॉम्सन ने सीईओ के कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर स्थित कार्यालय का हार्ड जिफ भेजा, जहां सोफी सुलिवन का सुंदर ठंडा चेहरा धीरे धीरे कोमल और प्यारा हो गया। उसने अपने नन्हे प्रेमी के साथ दोपहर का भोजन किया। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना? हाँ, बिल्कुल, वरना अचानक मुझे ये मैसेज क्यों भेजते? उंगलियां धीरे से स्क्रीन को छू रही थीं। सोफी सुलिवन मुंह फुलाए जेक थॉम्सन को जवाब देने ही वाली थी कि कॉल आ गई। उसने फोन नंबर पर नजर डाली, भौहें तन गईं। काम करते समय उसे सबसे ज्यादा परेशान होना नापसंद था, खासकर तब जब उसे जेक थॉम्सन से कुछ बात करनी हो। बीच में टोकना और कॉल आना, ये सब उसे बहुत बुरा लगता था। सोफी सुलिवन ने आंखें घुमाईं, फोन काट दिया। फोन फिर बजा, फिर काट दिया, फिर से बजा, फिर से फोन कट गया। चौथी बार आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका, जवाब दिया। बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी, पिताजी, आप आखिर चाहते क्या हैं? अगर थॉमस सुलिवन ने गलत नहीं सुना होता तो वो जरूर सोचता कि वो बर्फ की गुफा में गिर गया है। कंपकपी रोक नहीं पाया, उसने जबरदस्ती हंसी। सुलिवन, आज रात पिताजी, एक युवक को रात के खाने पर घर ला रहा हूं। याद रखना, अच्छे कपड़े पहनना। हालांकि मेरी बेटी बिना मेकअप के भी खूबसूरत है, लेकिन उसे आज्ञाकारी होकर जल्दी घर आना होगा, सुना? हाथ में गिलास का प्याला लिए उसने सीधे जमीन पर फेंक दिया। सोफी सुलिवन, थॉमस सुलिवन का आखिर मतलब क्या है? कल तो उन्होंने जेक थॉम्सन के पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही इनकार कर दिया था। आज वो अपने दोस्त को रात के खाने पर घर लाना चाहते हैं और उसे सुंदर कपड़े पहनने के लिए भी कह रहे हैं। सोफी सुलिवन तुरंत समझ गई, उनका इरादा किसी युवा मालिक को बुलाकर उन दोनों की शादी करवाना है। पिताजी बस सोफी की शादी किसी शक्तिशाली और धनी व्यक्ति से करवाना चाहते हैं। उसी क्षण सोफी सुलिवन को लगा कि पिताजी उनके लिए अजनबी बन गए हैं। उसने दृढ़ता से कहा, आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं कंपनी में ही सोऊंगी। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं तो जेक थॉम्सन के घर भी सो सकती थी। पापा, क्या आप मुझे समझते नहीं? एक बार मैंने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया तो ये मेरा फैसला है। पापा, फिर भी आप मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं? मुझे सच में घिन आ रही है। थॉमस सुलिवन ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। सख्त चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सुलिवन, क्या आप जानते हैं कि सच्चे सुगंध नियम को क्या कहते हैं? अभी वो और कुछ समझाना नहीं चाहते थे। वो अपनी बेटी को अच्छी तरह समझते थे। इस हालत में बात करना गलत दिशा में जाने की संभावना ज्यादा होती है। मुंह खोलना बेतरतीब बातों में बदल जाता है। सुलिवन ने ध्यान से सुना। आज रात पापा से बात करो, आज्ञा मानकर घर आ जाना। तुम उस व्यक्ति से जरूर संतुष्ट हो जाओगी। अगर बाद में नहीं तो पापा तुम्हारे वैवाहिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ठीक है। सोफी सुलिवन की आंखें चमक उठीं। पापा, क्या आप पक्का कह रहे हैं? दूसरी तरफ से थॉमस सुलिवन की दृढ़ आवाज आई, बिल्कुल,
पक्का। ये शब्द सोफी सुलिवन को बेहद लुभा गए। अब उसने अपने पिता को गलत समझा था। उसे लगा था कि वो उसे और जेक थॉम्सन को अलग कर रहे हैं। उसे जेक थॉम्सन के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। हार्ट ने मन ही मन सोचा, छोटी मुट्ठी भींचते हुए, जोर से सिर हिलाते हुए। आरडी विभाग। जेक थॉम्सन ने अभी अभी एक गेम राउंड पूरा किया। शानदार जीत। वो अगले राउंड की तैयारी में जुट गया। तभी सोफी चिंतित, फिर भी बेपरवाह, यहां बैठकर हंस रही थी। दरअसल मैरीली को अच्छी तरह पता था कि थॉमस सुलिवन क्या कर रहा है। इसलिए भले ही वह बाहर से डांट रही थी, लेकिन मन ही मन थॉमस सुलिवन का समर्थन कर रही थी। उसने हाथ हिलाया, हंसते हुए पत्नी के कंधे पर थपथपाया। पत्नी, अब इसकी चिंता मत करो। आज तुम्हारा काम है स्वादिष्ट खाना बनाना, शराब और खाना अच्छे से तैयार करना, ताकि भाई जेक और मैं जी भरकर पी सकें। अरे नहीं, आज रात तो दामाद को बुलाना पड़ेगा। मैरीली ने आंखें घुमाईं, लेकिन होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। ओल्ड सुलिवन, सच कहूं तो मुझे आज रात का थोड़ा इंतजार है। दिन भर बारिश होती रही, हल्की बारिश थी, लेकिन लगातार बिना रुके। जेक थॉम्पसन ने देखा कि लगभग 5:30 बज रहे थे। वह ऊपर की मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय की ओर मुड़ा। पूरे दिन समुद्र नहीं दिखा। उसे अपनी छोटी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। एक बार गले मिल लो। जेक थॉम्पसन ने अपनी बाहें फैला दी। सोफी सुलिवन तुरंत उसकी बाहों में समा गई। जेक थॉम्पसन की तरह उसे भी उसकी बहुत याद आ रही थी। जेक थॉम्पसन ने रोजाना का चेक इन मिशन पूरा किया और अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। इनाम वाले मिशन पूरे करना, खूबसूरत पत्नी को गले लगाकर और भी खुश होकर मिशन पूरा करना, खूबसूरत पत्नी को गले लगाकर इनाम पाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सोफी सुलिवन जेक थॉम्पसन की बाहों में सिमटी हुई थी। काफी देर तक गले लगाने के बाद भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर भी जेक थॉम्पसन के चेहरे पर कुछ चुंबन चुरा रही थी। हकलाते हुए उसने मुंह खोला, मेरे प्यारे, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कल बिल्कुल भी नाराज मत होना, मैं इसकी भरपाई अच्छे से करूंगी। जेक थॉम्पसन के माथे पर गहरी लकीरें थीं। क्या यह सब सहना सही है? किस बात पर गुस्सा हो? हर परिवार में कभी न कभी कोई जरूरी मामला आ जाता है। उसने शांत भाव से जवाब दिया, गुस्सा होने की क्या बात है? आपके पारिवारिक मामले अप्रत्याशित होते हैं। मैं कोई अविवेकी व्यक्ति नहीं हूं। सोफी सुलिवन की आंखें चमक उठीं। उसने और जानने की कोशिश करते हुए मुंह बनाया, सच में गुस्सा नहीं हो? जेक थॉम्पसन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये लड़की आज सच में अजीब है। पूरे दिन असामान्य रही है। 3 दिन अनुशासनहीन रहने वाली कहावत गलत नहीं है। पहले ही छत पर चढ़कर फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। क्या यह मेरी वजह से है? क्या तुमने उसे पिछले कुछ दिनों से डराया नहीं है, इसीलिए वो ऐसी है? उसने हल्की खांसी की। गुस्से का नाटक कर रही है। बस नाटक। बेशक मैं गुस्से में हूं। आज पूरे दिन मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार से पेश आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने अचानक कहा कि परिवार मायने रखता है। मैं इतना गुस्सा कैसे ना हो जाऊं कि मैं तुम्हें पसंद भी न करना चाहूं। असल में जेक थॉम्पसन कसम खाता है। वह बस उसे चिढ़ाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह घबरा गया। सोफी सुलिवन सचमुच रोने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे से आंसुओं की धारा बह रही थी। पल भर में वह आंसुओं से लथपथ एक छोटी सी औरत बन गई। जेक थॉम्पसन एकदम जम गया। हे भगवान, यह असंभव है। मेरी परी जैसी पत्नी ऐसे नहीं हो सकती। उसने जल्दी से अपनी जेब से टिश्यू निकाले और सोफी सुलिवन की आंखों से आंसू पोंछे। पत्नी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा मेकअप फैल गया है। सोफी सुलिवन ने मौका पाकर अपनी गोरी बाहों से उसे गले लगा लिया। उसका पूरा कोमल शरीर जेक थॉम्पसन से लिपटा हुआ था। उसके दिल में ये विचार चल रहे थे, फैला हुआ मेकअप बेहतर है। पापा के हाथों पकड़े जाने और कई युवा मालिकों से मिलने के लिए मजबूर होने से बच जाता है। जेक थॉम्पसन, कृपया गुस्सा मत होना, ठीक है? बस आज रात के लिए। अब से हर रात मैं आज्ञाकारी होकर तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? इस समय सोफी सुलिवन का दिल सचमुच जेक थॉम्पसन के प्रति अपराध बोध से भरा हुआ था।
उसने उसे क्या दिया था? अपने परिवार से खुलेआम मिलवाने का साहस, कोमलता, विचारशीलता, सुरक्षित प्यार। वो पल जब वो समय पर मौजूद रहता था, इतने सारे सावधानी पूर्वक तैयार किए गए सरप्राइज। और उसका क्या? उसके पिता को भी मना लिया। जेक थॉम्पसन ने प्यार से फुसलाते हुए कहा, अच्छी पत्नी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में आज रात मैंने अपने भाई के साथ शराब पीने का प्लान बना लिया है। सच में? तुम तो पारिवारिक मामलों को शांति से संभाल लेते हो। जेक थॉम्पसन के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की सच में रो रही है, और तो और दिल टूटने से रो रही है। उसने जल्दी से उसे दिलासा देने के लिए मुंह खोला। भगवान, उसे इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। ऑफिस का माहौल उमस भरा था, शायद पानी देना भूल गए थे। खिड़की के पास रखे गमले थोड़े मुरझा गए थे। सोफी सुलिवन अपने गुस्से को दबा रही थी। दबे पांव चलते हुए उसने जेक थॉम्पसन को एक लंबा रोमांटिक चुंबन दिया। फिर जानबूझकर उसके कान के पास झुककर रूंधी हुई आवाज में बोली, मेरे प्यारे, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम नाराज नहीं होगे। धन्यवाद। जेक थॉम्पसन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और टिश्यू निकालकर उसके चेहरे को छुआ। सोफी सुलिवन दंग रह गई। मेरे चेहरे पर अब आंसू नहीं है, तुम क्यों पोंछ रहे हो? अगले ही पल जेक थॉम्पसन ने धीरे से उसकी नाक की नोक पोंछी। अगली बार रोने की कोई जरूरत नहीं। फिर से मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। जेक थॉम्पसन ने ऊबते हुए टिश्यू फेंक दिया। चिढ़ गया। सोफी सुलिवन खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे कोई चूजा चोंच मार रहा हो, वैसे ही धीरे से सिर हिलाया। उसे मैं जानती हूं। अंडरग्राउंड पार्किंग में दो लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। जब सोफी सुलिवन मासेराती में बैठी तो उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। आज रात मुझे विरोध करना होगा। पापा की ताकत के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगी। उसने गहरी सांस ली। उसके दोस्त से मिलना है तो क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से मिलवाने की योजना बना रहा है तो क्या हुआ? थॉमस सुलिवन, पापा सच में बेटी को नीचा समझते हैं। मासेराती धीरे धीरे चलने लगी। जेक थॉम्पसन विपरीत दिशा में गाड़ी चला रहा था, जबकि थॉमस सुलिवन दूर जा रहे थे। उन्हें पहले मिल्की वे प्लाजा जाना था। उनके मन में एक विचार कौन था? आखिर श्री सुलिवन के घर खाली हाथ तो नहीं जाया जा सकता। हालांकि श्री सुलिवन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी शिष्टाचार जरूरी है। मेहमान होने के नाते उपहार तैयार रखना चाहिए। इस तरह असभ्यता नहीं होगी। भले ही सिर्फ औपचारिकता ही क्यों न हो, उसे ठीक से निभाना चाहिए। मिल्की वे प्लाजा में यह उचित रवैया है, हालांकि थोड़ा अजीब जरूर है। थॉमस सुलिवन के लिए उपहार खरीदना, लेकिन जेक थॉम्पसन ने फिर भी प्रीमियम शराब की 2 बोतलें खरीद लीं। मोदी ने गुच्छी से एक और महिलाओं का स्कार्फ खरीदा। हर चीज $10,000 से ज्यादा की थी। फिर उन्होंने कुछ और छोटे मोटे तोहफे भी खरीद लिए। जेक थॉम्पसन कई बैग लिए कार में वापस आया। उसने थॉमस सुलिवन को फोन किया। भाई, तुम जल्दी ही आ रहे होगे, है ना? जेक थॉम्पसन धीरे से हंसा। बूढ़े सुलिवन का अंदाजा बिल्कुल सही था। आखिर उनकी मुलाकात काफी देर से तय हुई थी। थॉमस सुलिवन ने कहा, मेरी बेटी तो घर आ चुकी है, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? बूढ़े सुलिवन, मुझे इंस्टाग्राम पर पता भेज दो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। थॉमस सुलिवन दिल खोलकर हंसा। हा, आखिरकार यहां पहुंच ही गया। स्वान लेक विला क्षेत्र में पहुंचकर बस नंबर 4 ढूंढ लेना। जल्दी करो, हमारा 3 लोगों का परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जेक थॉम्पसन रुका। सच में स्वान लेक में सभी अमीर लोग रहते हैं। हे भगवान, सुलिवन तो उसी विला जिले में, उसी पुराने सुलिवन के इलाके में रहता है। जेक थॉम्पसन ने ज्यादा नहीं सोचा, गाड़ी स्टार्ट की और सीधे स्वान लेक की ओर चल पड़ा। इस बदतमीज को तो जीपीएस की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही सब कुछ जाना पहचाना सा है। स्वान लेक पहुंच गया। सोफी सुलिवन पापा की फोन कॉल सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो रही थी। इसके बारे में सोच रही थी, अगर मुमकिन हो तो हद से ज्यादा। उसने चाहा कि आने वाला व्यक्ति जेक थॉम्पसन हो, लेकिन वह जानती थी कि यह नामुमकिन है। पापा तो सिर्फ खानदानी रुतबे को देखते हैं। दाहिने हाथ से भौहों की पेंसिल कसकर पकड़े हुए, लगभग तोड़ते हुए उसने भौहें सिकोड़ी। अब और हिचकिचाने की गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो वह उस युवा मालिक के सामने जरूर तारीफ करेंगे। मेरी बेटी परी जैसी सुंदर है ना? आज मैं उसकी आंखें खोल दूंगी। अगर उसे इतना डरा नहीं दिया कि वह मर ही जाए तो फिर भूल जाओ। ये सोफी सुलिवन की कहानी थी, सुनियोजित रणनीति। उसने थॉमस सुलिवन की बातों से सहमति जताई। वह उस व्यक्ति से मिलेगी जिसे वह दोस्त कहता था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि किस रूप में। बाल थोड़े बिखरे हुए हों तो कोई बात नहीं, भौहें थोड़ी गहरी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जानलेवा गुलाबी बार्बी लिपस्टिक काफी चमकदार, 2 नकली तिल लगाकर एक पलक का मेकअप पूरा किया। कमरे में सोफी सुलिवन जल्दी जल्दी अपना मेकअप ठीक कर रही थी। तभी थॉमस सुलिवन द्वारा सुरक्षा कर्मियों को सूचित करने के कारण जैक थॉम्पसन स्वान लेक के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। तो जैक थॉम्पसन अंदर चला गया। विला क्षेत्र में आसानी से आगे बढ़ गया। जल्दी से विला नंबर 4 मिल गया। बस निकलने ही वाला था कि अचानक ठंडी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। अरे वाह, बधाई हो, होस्ट ने साइड मिशन एक्टिवेट कर दिया है। जैक थॉम्पसन ने मन ही मन गाली दी। धिक्कार है सिस्टम, तुमने गड़बड़ कर दी। मैं बस ओल्ड सुलिवन्स में ड्रिंक्स के लिए जा रहा था और इसने साइड मिशन एक्टिवेट कर दिया। कपल बॉन्डिंग, इसका मेरी पत्नी से क्या लेना देना है? सिस्टम हंसा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन यह साइड मिशन थॉमस सुलिवन से जुड़ा है। इनाम 10,000 बॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ओ मामा! जैक थॉम्पसन लगभग मैंने गैस पैडल पर जोर से पैर रखा। 10,000 बॉन्डिंग पॉइंट्स! हे भगवान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि बूढ़े सुलिवन की कीमत इतनी ज्यादा है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे बहुत पहले ही शराब पिलाने ले गया होता। अभी जैक थॉम्पसन 10,000 बॉन्डिंग पॉइंट्स की खुशी से झूम रहा है। उसने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है या अपग्रेड होने की वजह से थॉमस सुलिवन के साथ साइड मिशन आ गया है। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोला और बचे हुए 5,000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके बिना शराब पिए 1000 कप पीने का कौशल हासिल कर लिया। अब सबसे जरूरी मिशन है बूढ़े को पकड़ना। सुलिवन ने शराब पीकर पूरे 10,000 बॉन्डिंग पॉइंट्स जमा कर लिए। तैयार उपहार लेकर वह बाहर निकली। तभी जैक थॉम्पसन ने दरवाजा खटखटाया। कार के लॉक होने की आवाज ने तुरंत सोफी सुलिवन का ध्यान खींचा। दुर्भाग्य से वह अपने कमरे से विला का गेट नहीं देख सकती थी, लेकिन वह आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी। यह टेस्ला मॉडल 3 के लॉक होने की आवाज थी, जिसे जैक थॉम्पसन हमेशा इस्तेमाल करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति में सौंदर्य बोध भी है। कम से कम उसने यूं ही कोई लग्जरी सुपरकार तो नहीं चुन ली। उसमें कुछ तो स्वाद है। सोफी यही सोच रही थी। सुलिवन जम गई। इस भौह को और गहरा करने की जरूरत है। उतना डरावना नहीं लग रहा। पाउडर की एक और परत लगाओ, फिर लिपस्टिक की एक और परत लगाओ। बस एक पल और, मैं नंगे पैर दौड़कर तुम्हें डरा दूंगी। सोफी सुलिवन आईने में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। बिल्कुल सही, वाकई डरावना है, लेकिन अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब तक मैं उस लड़के को डराकर भगा सकती हूं, तब तक पापा उसके और जैक थॉम्पसन के बीच दखल नहीं देंगे। फिर वह अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रोज रह सकती है। ही नीचे। थॉमस सुलिवन और मैरीली दरवाजे पर दस्तक सुनकर दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। दोनों जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़े। जैक थॉम्पसन का आकर्षक चेहरा सबकी निगाहों को अपनी ओर खींच रहा था। सादे साफ सुथरे कपड़े, लेकिन बारिश से थोड़े भीगे हुए। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो उनकी पर्सनैलिटी को और भी निखार रहे थे। नमस्ते बूढ़े सुलिवन। नमस्ते भाभी जी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। जैक थॉम्पसन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उनके दिमाग में सब कुछ साफ था। वह और थॉमस सुलिवन हमेशा एक दूसरे को भाई कहते थे, इसलिए बूढ़े सुलिवन की पत्नी द्वारा उन्हें भाभी कहना बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन मैरीली को पूरी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान था। थॉमस सुलिवन की तरह वह भी आसपास के माहौल को ध्यान से देख रही थी। भाभी का यह फोन वैसे भी अटपटा लग रहा था, लेकिन इसका जैक थॉम्पसन से कोई लेना देना नहीं था। उसने थॉमस सुलिवन को घूर कर देखा कि वह बाद में क्या सफाई देगा। छोटे जेक, जल्दी अंदर आओ। बारिश में भीग गए हो, है ना? चाची तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना देंगी। आराम से बैठो, शिष्टाचार मत निभाओ। जी, मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा चाची। जैक थॉम्पसन ने अपना सिर खुजाया।
लगता है पीढ़ी बदल गई है। क्या ये बूढ़े सुलिवन की बात है? माँ? उसने झट से सिर हिलाया। जेक थॉम्पसन ने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। बूढ़ी सुलिवन भाभी सच में मजाक कर रही थीं। थॉमस सुलिवन अजीब तरह से हंसा। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या समझाए। खैर, जब गाड़ी पहाड़ पर पहुंचती है तो सड़क मिल जाती है। जब नाव पुल पर पहुंचती है तो वह अपने आप सीधी हो जाती है। बस किस्मत को फैसला करने दो। इस औरत को 3 दिन से मार नहीं पड़ी है। हाल ही में थोड़ी मुश्किल हुई है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, तुम मेरे घर शराब पीने के लिए तोहफे लेकर आ रहे हो। क्या ये ठीक नहीं है? थॉमस सुलिवन ने बोलते हुए जेक थॉम्पसन को सोफे पर बिठाया, जहां कॉफी टेबल पर तरह तरह के स्नैक्स, फल, गर्म चाय और कई तरह के पेय पदार्थ और दही रखे थे। सही शब्दों में कहूं तो ये शाही मेहमान नवाजी का मानक था। मुझे नहीं पता कि आपको और भाभी को क्या पसंद है, इसलिए मैंने यूं ही कुछ चीजें खरीद लीं। बस भाई को कोई आपत्ति न हो। थॉमस सुलिवन ने भी मना नहीं किया। ये छोटी मोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं थीं। वह अपनी बेटी की गलतफहमी को समझता था। उसका दिल अभी भी गुस्से से भरा था। लेकिन थॉमस सुलिवन भी उतने ही शांत थे, असहज। आखिर वो तो बस अपने पोते पोतियों को गोद में लेना चाहता है। इसमें क्या बुराई है? उम्र 50 से ज्यादा है, जेब में पैसा है, सफल करियर है, बच्चे को गले लगाना चाहता है। तो क्या हुआ? असल में आज उसके पास सोफी सुलिवन को समझाने के अनगिनत मौके थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आखिर वो उसका पिता है। वो इस मामले को खत्म करना चाहता था। इस युवा जोड़े को सबक सिखाना चाहता था। जल्दी से बूढ़े सुलिवन के लिए पोते पोती पैदा करो। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। चलो काम की बात करते हैं भाई। असल में मेरे पास अब बेटी, शादी की उम्र हो गई है। देखो। थॉमस सुलिवन जानबूझकर रुका, चुपके से जेक थॉम्पसन की तरफ देखते हुए। होठों के कोने चालाकी से ऊपर उठे। धिक्कार है, ये माहौल कुछ गड़बड़ है। बूढ़े सुलिवन, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाने की योजना बना रहे हैं? उसने झट से विषय बदल दिया। मेरे कई बेहतरीन भाई हैं, कैसा रहेगा अगर मैं उन्हें आपसे मिलवा दूं? थॉमस सुलिवन ने सिर हिलाया और शरारती मुस्कान चेहरे पर लिए हुए सवाल पूछता रहा, क्या वे आपसे बेहतर हो सकते हैं? कैसा रहेगा भाई, आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिले, पहले बेटी की बात, फिर चर्चा। वो बहुत खूबसूरत है, बोस्टन की नंबर 1। खूबसूरत लड़की कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जेक थॉम्पसन को लगा कि इस विषय पर बात करना लाजमी है। उसे साफ मना करना पड़ा। मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। भाई, अब इस बारे में बात मत करो। तुम्हारी बेटी किसी बेहतर इंसान की हकदार है। मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुकून भरे दिन बिताना चाहता हूं। इसके अलावा जेक थॉम्पसन को सोफी सुलिवन के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। अगर वो अपनी गलती मानने के दिन से 10,000 कदम पीछे भी चले जाते तो भी वो इस बात से सहमत नहीं होते, थॉमस सुलिवन के लिए। इसके अलावा अगर वह मान भी जाता तो सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि यह प्रेम रैंकिंग में बदलाव का समर्थन नहीं करता। जेक थॉम्पसन के अपने प्रेमी के प्रति दृढ़ संकल्प को देखते हुए अगर वह अडिग नहीं होता तो क्या होता? सिस्टम हंस पड़ा। अगर मेजबान सहमत होना चाहता है तो बस सहमत हो जाओ। जेक थॉम्पसन ने गुस्से से भौहें उठाईं। धिक्कार है, जब तुमने मुझे बांधा था तब तुमने यह नहीं कहा था। सिस्टम, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन सच कहें तो उसे लगा कि थॉमस सुलिवन बोस्टन की नंबर 1 सुंदरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति उसकी पत्नी होनी चाहिए। सोफी सुलिवन। थॉमस सुलिवन की बेटी से इसका क्या लेना देना है? अरे बूढ़े सुलिवन, आप जाकर सुलिवन को क्यों नहीं बुला लेते? वह अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? छोटा जेक बेचैन हो रहा है। मैरीली खाना बना रही है। थॉमस सुलिवन ने धीरे से याद दिलाया। मौका मत लो। उसने तुरंत अपनी पत्नी को घूरा। ये औरत तो सब कुछ बिगाड़ रही है। वह ऊपर मेकअप कर रही है। जल्दी मत करो, तुम खुद जाकर बुला लो। थोड़ी देर बातचीत हुई। थॉमस सुलिवन के चेहरे पर अभी भी धूर्त मुस्कान थी, जिससे जेक थॉम्पसन का दिल थोड़ा सा घबरा गया। हिलाओ। बूढ़े सुलिवन ने कहा कि उनकी बेटी बोस्टन की नंबर 1 सुंदरी है, जबकि उनकी नज़र में उनकी पत्नी नंबर 1 सुंदरी है। उनकी पत्नी
स्वान लेक में रहती हैं और बूढ़े सुलिवन भी स्वान लेक में रहते हैं। सुलिवन, बूढ़े सुलिवन की बेटी का नाम निश्चित रूप से सुलिवन है और उनकी पत्नी का नाम सोफी सुलिवन है। ओ मामा, जेक थॉम्पसन का दिल सुनामी की तरह उमड़ रहा है। अगर अब भी उसे समझ नहीं आया तो वह सचमुच मूर्ख है। आखिरकार उसे समझ आ गया कि सिस्टम क्यों लगातार हंस रहा था। ही और थॉमस सुलिवन हमेशा धूर्तता क्यों दिखाते हैं। मुस्कुराओ। पता चला कि मैरी ली को सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए वह खुद को आंटी कहती थी। धिक्कार है, मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। सोफी सुलिवन के उदार पिता और बूढ़े सुलिवन का किराया बढ़ाने पर अड़े रहना वाकई बहुत समानताएं रखता है। अंकल सुलिवन ने मुझे सच में चौंका दिया। जेक थॉम्पसन के होंठों के कोने पर मुस्कान फैल गई और उसने गहरी सांस ली। अब सब कुछ साफ हो गया है तो सीधे सीधे इसका सामना करो। उसने स्वाभाविक रूप से पता बदल लिया। अरे ससुर जी, अब समझ आ गया है, अभी देर नहीं हुई है। तो पिताजी, जाकर सुलिवन को बुला लीजिए। आज बेटी द्वारा दिन भर अनदेखी किए जाने पर थॉमस सुलिवन दिल खोलकर हंसे। आखिरकार गुस्सा निकालने की बारी उनकी ही आई, लेकिन जेक थॉम्पसन ने तुरंत मना कर दिया। वह मेकअप कर रही है। काम करते समय उसे बीच में टोकना पसंद नहीं है। उसे खुद ही नीचे आने दो। असल में जेक थॉम्पसन को घबराहट नहीं थी, वह तो बस थॉमस सुलिवन के साथ पीने आया था। लेकिन अब अचानक भाई ससुर बन गया था। फिर भी थोड़ी घबराहट तो थी। बेटी सुलिवन का कमरा बहुत लुभावना था, लेकिन जेक थॉम्पसन ने फिर भी वहां न जाने का फैसला किया। भटकना ठीक है, ससुर जी कहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही हो। थॉमस सुलिवन का चेहरा गर्व से चमक रहा था। वह पालथी मारकर बैठे थे, अहंकार से भरे हुए लग रहे थे। उन्हें अब भी पता नहीं था कि सोफी सुलिवन ने पहले ही बड़ा काम कर लिया था। घनी भौहें, चमकीले गुलाबी होंठ, चेहरे पर सफेद पाउडर, नकली तिल और झाइयां। जानबूझकर मैरी ली के पुराने कपड़े पहने हुए, जो उम्र दराज दिखते थे, बिखरे बाल, नीचे जाने की तैयारी में। ओह, लड़की नीचे आ रही है। कदमों की आहट सुनकर थॉमस सुलिवन घमंडी हंसी हंस पड़े। मैरी ली बस रात का खाना तैयार हो गया। उसने जल्दी से रसोई के बर्तन नीचे रखे और दौड़कर लिविंग रूम में चली गई। थॉमस सुलिवन के बगल में बैठकर वह अच्छा शो देखने लगी। जेक थॉम्पसन ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं बोला, बस सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। 3 लोगों के नीचे 6 आंखें देख रही थीं। अजीबोगरीब रूप और खुद से बनाए गए मेकअप के साथ सोफी सुलिवन उनके सामने आ गई। धिक्कार है। थॉमस सुलिवन कांप उठा, लगभग सोफे से गिर ही गया। क्या यह मेरी प्यारी बेटी है? साफ तौर पर कोई बूढ़ी चुड़ैल। ज्यादा सही कहूं तो एक लड़की जो सिर्फ बेवकूफी भरी हरकतें करती है। ये किस तरह का पहनावा है? कैसे कहें? थॉमस सुलिवन, जो आम तौर पर होशियार थे, अब उलझन में थे। सौभाग्य से पास खड़ी मैरी ली ने धीमी आवाज में उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़े सुलिवन, तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि छोटे जेक को और दिलचस्प दिखाने के लिए लड़कियों को इस तरह का मेकअप करना चाहिए? थॉमस सुलिवन पत्नी को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। सही कहा, इस बार मेरी पत्नी वाकई बहुत समझदार है। आखिर मुलाकात तो युवा जोड़े की ही बात है। मेरी चालाक बेटी तो खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है, जैसे अपने ही पैर पर पत्थर मार रही हो। जेक थॉम्पसन का माथा काले धब्बों से भर गया। रेखाए दिल दबी आवाज में चीख रहा था, धिक्कार है। अगर वो हार न होता तो मैं अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाता। सुलिवन, क्या तुम कॉस्प्ले कर रही हो? कैसे कहूं? माहौल बेहद अजीब था। सोफी सुलिवन की आंखें फटी रह गईं, पूरा शरीर जम गया। सोफे पर 3 लोग बैठे थे, उसके माता पिता और जेक थॉम्पसन। क्या हो रहा है? जेक थॉम्पसन क्यों? पापा के भाई का दोस्त कहाँ है? अचानक सोफी सुलिवन की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या पापा के भाई का दोस्त जेक थॉम्पसन हो सकता है? सबकी निगाहें चारों ओर घूम गईं। मैरी ली ने हल्का सा सिर हिलाया। हे भगवान! सोफी सुलिवन दौड़कर ऊपर चली गई। तुम दोनों बात करो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। जैसे कोई डरा हुआ छोटा हिरण भाग रहा हो। वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई, फिर बाथरूम में जाकर मेकअप हटाने लगी और सोचने लगी और शर्मिंदा होने लगी। नाखून हथेलियों में गड़ गए, आंसू बहने ही वाले थे।
तभी अचानक किसी के पीछे होने का एहसास हुआ। वह मुड़ी। जेक थॉम्पसन मुस्कुरा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी का भी ऐसा रूप होगा। मेकअप तो कमाल का है। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो सो यू नेवर मिस एन अपलोड।